Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important topic that is time management कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और टाइम को मैनेज करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, टाइम को मैनेज करना हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। हम सब के पास दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उन 24 आवर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने से हमारे रिजल्ट्स और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अपने दिन के शुरू में वो काम करें जो आपको मुश्किल लगते हैं, यानी फर्स्ट डू दी टफेस्ट वर्क और टास्क। अब आप पूछेंगे कि वो मुश्किल काम हम क्यों करें, या उस मुश्किल काम को करने की वजह हम उसको बाद में भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो मुश्किल है तो इसलिए बाद में करते हैं। सुबह सुबह क्यों मूड ख़राब करना। तो देखें, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप उस मुश्किल टास्क को दिन के शुरू में कर लेते हैं और उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, फिर बाकी सारे दिन आप रिलैक्स फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप और ज़्यादा फोकस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना वो जो मुश्किल टास्क था, जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, आपने वो ख़त्म कर लिया। तो आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स। केमिस्ट्री उसको थोड़ी सी सख्त लगती है और बाकी 2 सब्जेक्ट उसके लिए ईजी है। अब अगर ये स्टूडेंट उठता है सुबह और सबसे पहले केमिस्ट्री को कर लेता है, यानी केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स है या रिवीजन करनी है उसे, या उसे जो भी करना है या सेल्फ स्टडी करनी है, अगर वो उसको कर लेता है तो बाकी सारा दिन वो रिलैक्स फील करेगा, बाकी सारा दिन वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, बाकी सारा दिन वो एनर्जेटिक फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सबसे मुश्किल काम था वो उसने कर लिया। लेकिन अगर वो उसको नहीं करेगा, उसकी जगह बायोलॉजी को कर लेता है या फिर फिज़िक्स कर लेता है, वो फिज़िक्स को करते हुए भी उसके दिमाग में वो केमिस्ट्री चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल है। तो सारा दिन उसका स्ट्रेस में गुजरेगा, सारा दिन उसका प्रेशर में गुजरेगा। तो प्रेशर से निकलने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए हमें अपने दिन के स्टार्ट में सबसे पहले वो मुश्किल काम कर लेना चाहिए जो हमें मुश्किल लगता है। नाउ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अपने जितने भी आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड कर दें। आपको पता है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें, और ख़ासकर जब आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाएं तो अपने मोबाइल को ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि जब आप बैठते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है, आप भागते भागते उस नोटिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं और फिर से उस सोशल मीडिया के ट्रैप में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया को टाइम नहीं देंगे, नहीं, हम सोशल मीडिया को टाइम देंगे, लेकिन दिन में एक लिमिटेड टाइम देंगे कि यार 2 बजे से 5 बजे तक मैं मोबाइल यूज़ करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। फिर कुछ भी हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं स्टडी टेबल पे बैठा हूँ और मुझे नोटिफिकेशंस आ रही हैं और मैं उनको चेक कर रहा हूँ, या मुझे ईमेल्स आ रही हैं और मैं उनको चेक कर रहा हूँ। तो जितना हो सके, जितना भी हो सके, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि फॉलो 80-20 रूल या फिर प्रीटो प्रिंसिपल। अच्छा, ये कैसा रूल है, ये कैसा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल क्या बताना चाह रहा है? देखो, ये प्रिंसिपल ये बताना चाह रहा है कि आप 20% एफर्ट्स पुट करें और आपको वहाँ से 80% रिजल्ट मिले। आप सोचोगे कि यार ये कैसे हो सकता है? मैं 20% एफर्ट पुट कर रहा हूँ और मुझे वहाँ से 80% रिजल्ट मिल रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये हो सकता है।
कैसे, उसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक बंदा है और वो बिज़नेस करता है, उसका एक छोटा सा बिज़नेस है और उसके पास फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री में, उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उसके पास पड़े हुए हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर वो उस प्रोडक्ट का सिर्फ 20% भी सेल कर दे तो वो 20% उसको 80% रेवेन्यू देगा। समझ गया ना बात को, कि अगर वो सिर्फ उस प्रोडक्ट का 20% सेल कर दे तो उसको 80% रेवेन्यू मिलेगा। एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, गौर से सुने कि एक इंसान है, वो अपने दिन में बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे एक्शंस करता है, बहुत सारे हैबिट्स हैं उसके। अब वो उठता है और उन हैबिट्स की एक लिस्ट बनाता है कि मैं ये हैबिट भी करता हूँ, ये हैबिट भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, और उस लिस्ट में वो 10 एक्शन लिख लेते हैं और हर एक्शन के सामने वो लिखता है 10%, यानी मेरा एक एक्शन 10% है और 10 एक्शन 100% है। अब वो बंदा बोलता है कि अगर इसमें से मैं 2 एक्शन कर लूँ तो मुझे 80% प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। आप सोचोगे ये कैसे, लेकिन ये उसकी एक साइकोलॉजी है कि वो कहता है कि अगर मैं सिर्फ ये 2 काम कर लूँ, यानी अपने हैबिट्स में से सिर्फ 20% कर लूँ, तो मुझे सारे दिन में 80% प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। अब जैसे कि उसके लिए 2 काम हो सकते हैं कि वो कहता है कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठूँ और एक्सरसाइज करूँ तो मेरा सारा दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो आप भी इस रूल को फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो है अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्राफ है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में हमारे पास टोटल 4 बॉक्सेस होते हैं। एक बॉक्स पे लिखा होता है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, दूसरे पे लिखा होता है नॉट अर्जेंट, तीसरे और चौथे पे लिखा होता है नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखें, जो फर्स्ट बॉक्स है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, इसमें हमारे वो काम आते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट भी है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है, तो वो आपके लिए अर्जेंट भी है प्लस वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। सेकेंड बॉक्स में है कि नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वो काम जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे नोट्स बनाना, रीडिंग करना, एक नया स्किल सीखना। अब एक नया स्किल सीखना इम्पोर्टेंट तो है, मैं सीखूंगा, मुझे उसकी कमाई मिलेगी, लेकिन अर्जेंट नहीं है, लाजमी नहीं है कि मैं अभी सीखूँ, बाद में भी सीख सकता हूँ। एंड नंबर थर्ड में हमारे पास आता है कि वो काम जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि मेरे पास एक ईमेल आता है, वो अर्जेंट तो है लेकिन इतना ख़ास ईमेल नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। या मेरी कोई मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग तो है, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, मतलब मैं छोड़ सकता हूँ। और फोर्थ बॉक्स में हमारे पास आता है वो काम जो ना अर्जेंट हो और ना ही इम्पोर्टेंट, यानी जैसे कोई मूवी देखना, ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट। जैसे कोई गेम खेलना, ना तो गेम खेलना अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट। आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा, ये मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। इसको भी फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको बना लीजिए और अपने स्टडी टेबल के सामने इसको पेस्ट कर दें। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि आपने 17 मिनट का ब्रेक लाजमी लेना है। अब ये वो अपने हिसाब से कह रहा है कि आपने 17 मिनट का ब्रेक लेना है। आप इस पॉइंट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप 17 मिनट का ब्रेक लें, हर कोई लेता भी नहीं है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। आप इतना ब्रेक ले लिया करें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। इतना ब्रेक तो लाजमी होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक कार है, आप उसमें बैठे हैं और आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए जा रहे हैं। अब वो
रास्ता जिस पर आप जा रहे हैं वो टोटल है हमारे पास 800 किलोमीटर, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं। अब आपने जाना स्टार्ट किया, आप आधे रास्ते तक पहुंच गए, मतलब आपने 500 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। आपकी गाड़ी हीट अप होना शुरू होगी। अगर आपने उस गाड़ी को स्टॉप नहीं किया तो ये खदशा है कि जब आप आगे जाएंगे तो वो गाड़ी ख़राब हो सकती है और होगी, कि उसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका होगा। जब आप आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका इंजन ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए रुकना ज़रूरी है। इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारा माइंड थक जाता है, तो उस माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो ब्रेक्स ज़रूर लिया करें, अपने हिसाब से लिया करें, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको बेहतर लगता है, 8 मिनट, लेकिन लाजमी ब्रेक लें। ब्रेक लेने से आप रिलैक्स फील करेंगे और जब आप दोबारा उठेंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे, आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस काम को दोबारा से शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि आपने अपने दिन में किसी भी टास्क को स्किप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब आपने प्लान बना लिया कि मैंने ये टास्क करना है, मैंने ये टास्क करना है, मैंने ये काम करना है, फिर उसको स्किप नहीं करना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक स्टूडेंट ने एक प्लान बना लिया कि मैंने आज 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ना है, लेकिन वो किसी काम से बाहर चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो शॉपिंग के लिए चला गया। अब जब वो शॉपिंग के लिए चला गया, उसको आते आते देर हो गई, वो घर पहुंच गया मतलब 3 बजे। अब उसने तो प्लान बनाया था कि मैं 2 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा, लेकिन वो पहुंच गया 3 बजे। तो वो कहता है कि यार 1 घंटा तो वेस्ट हो गया, अब कल पढ़ते हैं या फिर रात को पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको वो टास्क हर हाल में कंप्लीट करना है, चाहे 10 मिनट भी रहते हैं, आपने कंप्लीट करना है। आपने टाइम सेट किया था 2 से 5 तक और आप घर पहुंच गए 4:30 बजे, चाहे आधा घंटा भी रहता है, आपने करना है, स्किप नहीं करना। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे फिर आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। फिर आप हर दिन जब थोड़ा सा लेट हो जाएगा आप उस काम को स्किप कर दोगे और फिर रात को जो है आपको प्रेशर होगा, रात को जो है आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, फिर अगले दिन आप लेजीनेस का शिकार होगे, फिर आप उस एनर्जी के साथ नहीं उठ सकते, क्योंकि आपको रात में वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी मार चुकी होती है। तो अपने टास्क को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। मतलब एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि डू लेस बट एटलीस्ट डू, डू लेस बट एटलीस्ट डू, यानी कम करो लेकिन करो। आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक बंदा है, वो जिम जाता है, हर रोज़ जिम जाता है। उसने अपना टाइम सेट किया कि यार मैंने 5 बजे से 7 बजे तक जिम जाना है, लेकिन वो एक दिन लेट हो जाता है और वो जिम मतलब पहुँचता है 6:30 बजे। अब वो कहता है कि यार वैसे भी मैं 7 बजे तक एक्सरसाइज करता हूँ, तो आज छोड़ देते हैं, आज एक्सरसाइज नहीं करते, स्किप कर देते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरे दिन फिर उसके पास वो एनर्जी नहीं होगी। अगर वो आज 10 मिनट भी वो एक्सरसाइज कर ले, दूसरे दिन उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो कोशिश करें कि अपना कोई भी टास्क ना छोड़ें कल पर। एंड पॉइंट नंबर 7 कहता है कि टेक इंस्पायरेशन लिया करें, लोगों से इंस्पायर हुआ करें, ऐसे स्पीकर को सुना करें जो आपको इंस्पायर करते हैं अपने गोल के हवाले से। अब मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप एक एमडीकेट के एस्पिरेंट हैं, तो ऐसे लोगों को देखा करें, ऐसे लोगों को सुना करें जो आपको एमडीकेट के हवाले से इंस्पायर करते हैं, आपको वो इंस्पायरेशन देते हैं कि यार आप ये करो, आप ये करो, आप एमडीकेट क्लियर कर सकते हो, आप इतने मार्क्स ले सकते हो, आप टॉप कर सकते हो। आप ऐसे स्पीकर्स को सुना करें जो आपको इंस्पायर करते हैं। उम्मीद है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे और अपने स्टडीज़ पर फोकस करेंगे और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, अपने टाइम को ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करेंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।